हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आपसे अभी मॉर्निंग में नहीं मिल पाई, डायरेक्ट लंच के टाइम पे मिल रही हूँ। ये मैंने बनाया था सीम आलू के साथ प्रॉन की सब्जी और चावल, और ये फिश करी और दाल बनाया था। फिश करी रुई और रोहू और जो कतला होता है उसका बनाया था। और ये कैप्सिकम पकोड़ा आयुष को बहुत पसंद है। और सुबह से मुझे इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि घर का डस्टिंग सफाई वफाई हो रहा था। फिर मैंने गुड सोचा कि आफ्टरनून डायरेक्ट मिलती हूँ लंच। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। अकॉर्डिंग टू दूसरे दिन आज देखिए, और थोड़ा सा आज वेदर अच्छा है। लग रहा है कि कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। 1 वीक का छुट्टी दिया था। अभी मैं आपसे डायरेक्ट अभी मिल रही हूँ। अम, मैं आपसे डायरेक्ट अभी मिल रही हूँ। कल से एक्चुअली मैंने परसों शूट किया था। परसों क्या था, परसों आई थिंक फ्राइडे को मैंने शूट किया था। शूट करते करते मतलब आफ्टरनून तक मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई कंटिन्यू, क्योंकि मुझे यहाँ से इस जगह से और पूरे सर पेन हो रहा था। मतलब परसों से ही हो रहा था, मॉर्निंग से ही हो रहा था। पर ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा जैसे कि हम लोग सोचते हैं। ऐसा करते करते ये पेन मुझे, जैसे अभी भी मैं कैमरा को होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, दर्द हो रहा है। ये पेन एक्सट्रीमली मुझे बढ़ गया। ये पेन शाम को ज़्यादा होने लगा, तो मैं कोई शूट नहीं कर पाई, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मैं सोचा कि रात को करूँगी, फिर रात को और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे करते करते ऐसे ही परसों वाला दिन गया। फिर कल मॉर्निंग में उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसा सिचुएशन था। व्लॉग तो दूर की बात है, उठ के एक गिलास पानी पीने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द था। इन्होंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ये ऑफिस से आए, कल तो ऑफिस था इनका। ये ऑफिस से आए कितने बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे आई है ऑफिस से। तब मैं उठ के थोड़ा सा ब्रश करके, नहाया भी नहीं, घर का कोई काम नहीं, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं। हम लोग चले गए डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का दवाई देता हूँ, 2 दिन का दवाई। धूप अच्छा लग रहा है। 2 दिन का दवाई देता हूँ, फिर अगर ठीक ना हो तो यहाँ का एमआरआई करना पड़ेगा। तो फिर वो एक दवाई खा के ही ना घर आए, बाहर से ही खा के आ गए थे। तो बाहर से खा के आने के बाद 1 मिनट में बैठती हूँ। बाहर से खा के आने के बाद सिर्फ घर पे ना झाड़ू पोछा कपड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। पर ऐसा लग रहा था दवाई खा के थोड़ा सो जाऊं। तो दवाई खा के थोड़ा सो गई थी। सो के फिर शाम से मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि अब थोड़ा सा तबीयत ठीक है, ऐसा लग रहा था। मैं क्या ठीक हुई, थोड़ा सा ये बीमार पड़ गई, इनको खांसी सर्दी फीवर ये सब होने लगा। फिर मैंने कैसे भी करके हिम्मत करके मैंने कहा कि नहीं, अब दोनों को बिस्तर में पड़ने से नहीं होगा, बच्चा भी छोटा है। तो और उनका सिचुएशन मेरे से ज़्यादा वर्स था, क्योंकि गला पूरा चोक हो चुका था। मतलब उनको गले में दर्द, फिर खांसी सर्दी। एक्चुअली पार्टी गए थे, वहाँ पे उन्होंने ठंडा कोल्ड ड्रिंक खा लिया था, और बारिश में तो भीग ही रहे थे। तो उसकी वजह से गले में इन्फेक्शन, फिर खांस रहे हैं, हल्का हल्का फीवर है, अंदर से भी फीवर है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे हिम्मत करके उठना पड़ेगा, उठ के सब कुछ करना पड़ेगा। कपड़े मैंने चलाए, सबसे पहले मैंने मशीन में, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, मशीन में कपड़े चला के घर थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया। झाड़ू पोछा तो शाम को मैंने लगाया नहीं, घर ऑर्गेनाइज़ करके फिर ये सब करते करते 7 साढ़े 7 बज गए। तो मैं सोचा अब डिनर बना लेती हूँ। फिर डिनर विनर बना के खा लिया हमने। खा के हम जल्दी सो गए थे। तो वो जो हमने जल्दी सो गए और हमने पूरे दिन की जो नींद ली, मैं तो पूरा ठीक हो गई। फिर भी दवाई मेरा अभी भी चल रहा है, ये फिर भी थोड़ा सा अभी इनको प्रॉब्लम है। तो सुबह से मैं उठी थोड़ा लेट, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था एक दवाई मैं आपको दे रहा हूँ, एक मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप खाने के बाद आपको थोड़ा सा नींद आएगा। अरे वो खाने के बाद तो मतलब 8 साढ़े 8 बजे मेरा आँख खुल ही नहीं रहा, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हे भगवान, आज भी क्या बिस्तर में ही रहना पड़ेगा। बट कैसे भी करके 9 साढ़े 9 बजे उठी मैं।
उठ के फिर मैंने देखा इनका सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये सर्दी खांसी तो एक दिन में जाता नहीं है। कैसे ही भगवान को बोला और बोला कि मुझे ठीक रखो ताकि मैं घर को संभाल सकूं। फिर उसके बाद आयुष ने ब्रेकफास्ट में मैगी खाया और हमने टोस्ट बिस्किट चाय पिया, ये सब पिया। पीने के बाद फिर मैंने कहा कि मैं घर साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कह रहे तुम मत करो, तुम्हें मना किया है, झुकने वाला काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, पोछा मत लगाओ। मैंने कहा नहीं, कल भी झाड़ू पोछा नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, बारिश वाला सीज़न है, अच्छा नहीं लगता, घर में बच्चा है, इन्फेक्शन आपको हो रखा है, अच्छा नहीं लगता। तो कैसे भी करके फिर सबसे पहले मैंने जो मेन काम किया, मैं तो हर 2-3 दिन पे अगर मुझे ख़राब लगे तो बेडशीट चेंज करती हूँ। हमारा बड़े वाला बेडरूम का बेडशीट चेंज किया, चेंज करके पिल्लो के ऊपर मैंने 2 दिन पहले ही लगाया था, तो उसको मैंने चेंज नहीं किया। फिर बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने पूरे घर में डस्टिंग किया कॉलिन के साथ, क्योंकि फंगस लग रहा था हर फोटो फ्रेम में। कोई भी सीनरी हो या कोई भी, जैसे फ्रिज के मैग्नेट्स है, फ्रिज के बाहर वाला पोर्शन, फिर जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा लग रहा है, फिर फोटो फ्रेम, सीनरी, कैलेंडर, एवरीथिंग। मतलब एक गणेश की एक सीनरी है, वो गणेश को पूरा ही फंगस लग गया। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं रह सकती, 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा लगेगा बट साफ़ करना है। पूरा घर कॉलिन से डस्टिंग किया, फिर झाड़ू पोछा किया, नहा के पूजा करके मैं आई तब 12:30 पौने 1 बज रहे हैं। मैंने कहा अब क्या करूँ, खाना तो बनाना है, बाहर का खाना खाना नहीं है क्योंकि कल खाए थे। तो फिर जल्दी से मैंने जो सीम होता है, सीम जो लंबा लंबा पतला वाला सीम होता है, एक चौड़ा वाला होता है, एक पतला वाला होता है, वो लेके आए थे। तो मैंने सोचा प्रॉन है, प्रॉन का उसके साथ एक सब्जी, मैंने हम लोग तो वेजिटेबल्स के साथ भी फिश और प्रॉन बनाते हैं, तो वही सेम और आलू के साथ मैंने प्रॉन का एक ग्रेवी बनाया, दाल बनाया, थोड़ा सा कैप्सिकम था, कैप्सिकम का पकोड़ा किया, चावल किया। आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। ये सब करके अभी खाना हो चुका है, पूरा किचन क्लीन हो चुका है। अभी कल जो मैंने शाम को कपड़े दिए थे, वो सुबह अभी सारा दिन बाहर था, अच्छा हुआ कपड़े धो लिया। वो जो एक अच्छी वाली काम की थी मैंने, अच्छी वाली काम की थी मतलब बुद्धि लगा के मैंने कहा कि नहीं, कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि जो वेदर है, कल कपड़े पूरे दिन शाम से ही बाहर थे, रात को भी बाहर था, मतलब यहाँ पे तार में था, ऊपर तो ऐसा नहीं कि बाहर है, मतलब गैलरी के अंदर ही था। और अभी मैंने वो सारे कपड़े उठा लिए, उठा के फिर सुबह भी कुछ कपड़े हुए थे, वो मैंने तार में दे दिए। ज़्यादा कपड़े नहीं है, बेडशीट नहीं धो पाई और कुछ 1-2 कपड़े या नहीं धो पाए, वो मैं कल एक साथ सारे कपड़े एक साथ मशीन में चला लूँगी। अभी थोड़े बहुत कपड़े दिए, वो सूख जाएंगे आराम से। और जो कपड़े उठाए थे, अभी मैंने इनको कहा सो जाओ, 2-3 घंटा रेस्ट करो, खाना खा लिया, दवाई खा के सो जाओ। और मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, कपड़े फ़ोल्ड करके बस थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। 2 दिन का अपडेट मैंने आपको इसी में ही सुना दिया, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि आज का ब्लॉग क्यों नहीं है। वैसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने से मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग नहीं देती हूँ, मैं रेगुलर ही हूँ और मुझे रेगुलर देना भी पसंद है। तो इसी कारण से मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर हाउस वाइफ के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली ही होती है, कि फैमिली अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बाद में ये सब व्लॉगिंग। और व्लॉगिंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पसंद है ये काम करना, बट मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली मेरा हेल्थ और मेरा फैमिली है, तो इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई। और कल का भी, परसों का भी व्लॉग, मतलब फ्राइडे का व्लॉग कल सैटरडे शाम को मैंने अपलोड किया, बहुत लेट, 8 साढ़े 8 बजे। और कल कुछ शूट नहीं किया मैंने, और आज ये शूट किया है। सुबह से भी जो ब्लॉग करूँगी ऐसा सिचुएशन नहीं था। अब जैसे क्या है कि अब मैं फ्री हूँ, ये जो थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पे दिए हैं, थोड़े बहुत ही, ये देखिए, ये आराम से शाम तक सूख जाएंगे। और यहाँ पे जो कपड़े थे अभी जाके मैं तो फोल्ड करूँगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए। फेस का भी हालत ठीक नहीं है, बाल भी ऑयली सा हो रखा है, स्कैल्प भी, सब कुछ कल ही करूँगी। अभी जो इम्पोर्टेंट था वो कर लिया, तो आप देखते रहिए। अभी 7 बज रहा है और अभी मैं नारियल का चटनी बना रही हूँ। दीदी आई हैं, पास में दीदी रहती है पड़ोस में। उनका एक बार नारियल का चटनी खाया था दीदी, मतलब ये अद्दू और आराध्या की मम्मी आई है। एक बार नारियल का चटनी खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने सोचा था कि एक बार मैं सीखूंगी।
तो मैंने सोचा था एक बार सीखूंगी, एक बार देख लेने से फिर तो पता चल जाएगा, फिर मैं बना सकती हूँ। क्योंकि आयुष को नारियल की चटनी बहुत पसंद है डोसा के साथ। तो मैंने दीदी को बुलाया था, मैं मिलवाती हूँ दीदी से दीदी को बुलाया था तो दीदी ने बोला, दीदी ने दिखा दिया ऐसा ऐसा बनाना है, तो फिर वो बना लूँगी और सीख लूँगी। तो ये है दीदी। रुको एक मिनट, यहाँ का लाइट नहीं जल रहा है कि? हाँ जल रहा है। ये दीदी हैं जो नारियल की चटनी मुझे सिखा रही हैं, और हो गया है ऑलमोस्ट। मैं नारियल की चटनी में सिर्फ लहसुन, मूंगफली, नारियल और क्या डालती थी बस, और ये सब। मगर दीदी से सीखा कि बहुत सारी चीज़ें दीदी डालती है, उनसे अच्छा लगता है नारियल का चटनी। बाद में आपको बताऊंगी। तो बच्चे अभी जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे तो अभी वो लोग जा रहे हैं। तो और बस हो गया है, बस इसको पीसना है, पीस के चलिए आप देखते रहिए। आपने देखा कि वो भाभी आई थी चटनी दिखाने के लिए। एक्चुअली मुझे उनका चटनी बहुत पसंद आया था, डोसे के साथ खाने वाला चटनी। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि आप आइए और मुझे दिखाइए कि कैसे आप बनाते हो। तो उन्होंने दिखाया, दिखाने के बाद फिर वो गई क्योंकि कल से आयुष का स्कूल स्टार्ट है, तो उसे डोसा लेके जाना है, डोसा लेके जाना है। तो इसलिए चटनी मैं पहले दिन ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। और फिर आयुष को डिनर में भी डोसा ही बना के दिया, क्योंकि अब डोसा का बैटर भी गोला है और चटनी भी बनाया, तो ऑब्वियसली वो खाएगा वही। तो उसको डोसा बहुत पसंद है, घर का, बाहर का नहीं, घर का उसको पसंद आता है। तो वही बनाया था, उसको डोसा बना के दिया था, तो उसने डोसा खा लिया। और इनका तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा, तो ये तो राइस खाएंगे नहीं, थोड़ा हल्का हल्का फीवर है, तो इनको रोटी बना के दिया था, इन्होंने रोटी खाया। और दोपहर का चावल रखा था, वो मैंने खा लिया। अभी 9:30 हो रहा है, किचन में इतना बर्तन रखा है, किचन क्लीन करके मैं सोने चली जाऊँगी। और सारा दिन मैं इतना शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर घर पे कोई एक जन बीमार होने से व्लॉग करने का मन करता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं, थोड़ा बहुत ही शूट किया। तो मैंने सोचा खा लिया मैंने, मैं सोचा अभी आती हूँ आपसे बात करने के लिए। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और बारिश तो ऐसा नहीं है कि पूरा बंद हो गया है, धूप है और मतलब वेदर एकदम क्लियर है, बट अकॉर्डिंग टू दूसरे दिन के तुलना में आज इतना बारिश नहीं था। थोड़ा बहुत सुबह भी हल्का हल्का धूप था, और इतना ज़्यादा भी नहीं था, बट शाम के करीब फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। मुझे पता नहीं ये लोग ने स्कूल फिर से स्टार्ट क्यों कर दिया, छुट्टी दे देना चाहिए था। आई थिंक पूरी तरह जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तो एटलीस्ट देना चाहिए था, बट कितना दिन भी लोग छुट्टी रखेंगे, तो स्कूल कितना दिन बंद रहेगा। इसलिए कल छुट्टी नहीं है, अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया है छुट्टी नहीं है। तो आयुष बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा नहीं तुम जाओ, ऑलरेडी 1 वीक की छुट्टी मिल चुकी है। मंडे ट्यूसडे जाओ, फिर वेडनेसडे शायद, वैसे भी हाफ डे है, आई एम नॉट श्योर। अगर वेडनेसडे हाफ डे होता है तो वेडनेसडे नहीं भेजूंगी। तो अभी ऐसे ही करूँगी, 2 दिन भेजूंगी, 2 दिन नहीं भेजूंगी, 2 दिन भेजूंगी, 2 दिन नहीं भेजूंगी, ऐसे कर करके ही करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कल जा रहा है, और कल ब्रेकफास्ट में वो डोसा ही ले जाएगा। और तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, पहले भी बोला था मैंने ख़त्म कर दिया। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।